वापस लो, मुर्दाबाद, केंद्रीय मंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री होश में हो, सरकार होश में हो, पेट्रोल डीजल मूल वृद्धि वापस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में हो। भोपाल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सिलेंडर 7वां सिलेंडर क्योंकि अब महंगा हो गया है 750 रुपए से ज्यादा का। अब आपको सब्सिडाइज रेट पर 6 सिलेंडर मिलेंगे और उसके बाद 7वां सिलेंडर जब आप 1 साल में लेने जाएंगे तो वो आपको बाजार भाव यानी कि 750 या उससे ज्यादा में मिलेगा। बस इसी का विरोध मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मनमोहन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं ये कार्यकर्ता और 750 रुपए का जो 7वां सिलेंडर होगा उससे ये अपना विरोध जता रहे हैं। साफ तौर पर आम जनता की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप मनमोहन सरकार पर लगा रही है बीजेपी। और भोपाल में तो रात होते ही ये जैसे ही दाम बढ़ने की खबर आई उसी वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दी। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर यह कह चुकी है निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े महंगाई की ओर ले जाएगा। ये 5 रुपए जो मूल्य डीजल में वृद्धि की है इसमें सबसे बड़ी जो मार पड़ने वाली है वो किसानों पे मार पड़ने वाली है। जो किसान जो कि अपने ट्रैक्टर डीजल से चलाता है, किसान जो कि अपने पंप डीजल से चलाता है और सिंचाई की जो अन्य साधन जो डीजल से चलाता है वो उसके 5 रुपए डीजल के बनने से भारी मार पड़ेगी। जब किसान रोएगा, जब किसान की दाम बढ़ेंगे, जब किसान की कोई परेशानी आएगी तो निश्चित तौर पर आम जनता पे उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि किसान से सब चीज जुड़ी रहती है। जो खाद्यान्न महंगा होगा और ट्रांसपोर्टेशन में भारी मार पड़ने वाली है क्योंकि डीजल से सारी गाड़ी चलती है परिवहन की। सब्जियां, दालें, किराना, आटा, तेल सब चीज महंगा हो जाएगी। 5 रुपए का असर एक मध्यम वर्गीय परिवार ये पड़ेगा कि वो 2 टाइम के खाने भी बड़ा मुश्किल से खा पाएगा। अब इतनी महंगाई है वैसे भी उसका असर और बढ़ने वाला है। फिर हम इसको आंदोलन को जब तक करते रहेंगे जब तक डीजल की मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेगी तब तक हम जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और हम लोग रोड पे आके आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे जब तक डीजल की मूल्य वृद्धि वापस नहीं ली जाएगी। न सिर्फ बीजेपी बल्कि और जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी रोल बैक की मांग कर रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जानी चाहिए। लेकिन ये जो 7वां सिलेंडर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये सब पर भारी है। तो देश की महिलाएं 7वें सिलेंडर से हो जाएं सावधान क्योंकि आप पर भारी है ये 7वां सिलेंडर। ये 7वां सिलेंडर आपकी रसोई में लगा देगा आग। अगर साल में 6 सिलेंडर से ज्यादा आपने खर्च किए तो झेलना पड़ेगा आपको 7वें सिलेंडर का दंश। 7वां सिलेंडर आपके आंसू निकाल देगा क्योंकि ये 7वां सिलेंडर आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। हो जाएगी 7वें सिलेंडर की कीमत एकदम डबल। सिलेंडर नंबर 1 सुकून देगा। सिलेंडर नंबर 2 धड़कन बढ़ाएगा। सिलेंडर नंबर 3 परेशान करेगा। सिलेंडर नंबर 4 नींद उड़ाएगा। सिलेंडर नंबर 5 चैन छीनेगा। सिलेंडर नंबर 6 होश उड़ाएगा क्योंकि 7वां सब पर भारी है। बाकी कुछ बचा तो महंगाई बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। गैस पर खाना बनाते समय आपके हाथ कांपेंगे और गैस की लौ आपके खाने का जायका बिगाड़ देगी क्योंकि सिलेंडर में जैसे जैसे गैस खत्म होगी भूख से ज्यादा चिंता बढ़ेगी। अगर आपके घर में साल भर में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं तो महंगाई की मार 7वें सिलेंडर पर चाबुक लेकर आएगी। अब तक आपके घर में जो भी सिलेंडर आता है वो सब्सिडी रेट पर आता है, लेकिन अब साल में सिर्फ 6 सिलेंडर ही आपको सब्सिडी रेट पर मिलेंगे। 7वें पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब जरा देखिए कि कैसे सब्सिडी का ये खेल आपके बजट में सेंध लगाएगा। आज की तारीख में जो सिलेंडर 399 रुपए का मिलता है साल भर में केवल 6 सिलेंडर ही आपको इस कीमत पर मिलेंगे। जब 7वां सिलेंडर आप लेंगे तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आज की तारीख में करीब 350 रुपए सब्सिडी मिलती है, यानी 7वें सिलेंडर के लिए आपको चुकाने होंगे करीब 750 रुपए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 7वां सिलेंडर आपके बजट पर पड़ने वाला है भारी। करीब 2 गुनी कीमत पर 7वां सिलेंडर लेना एक आम परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा।
यहाँ आपको ये भी बता दें कि हर महीने सिलेंडर की कीमतें तेल कंपनियां तय करेंगी, यानी हर महीने सिलेंडर की कीमतों में बदलाव भी होता रहेगा। मिर्जा गालिब ने बेशक ये पंक्तियां मोहब्बत के नाम लिखी होंगी, लेकिन आज आपकी रसोई में पड़ा गैस सिलेंडर अपनी बढ़ती कीमतों के बीच यही गुनगुना रहा है। मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। आज तक ब्यूरो। तो ये 7वां सिलेंडर अब आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर अब आप किसी के घर जाएं और मेजबान चाय पानी के बदले आपसे बस पानी के लिए पूछें तो समझ जाइए कि रसोई में बिना सब्सिडी वाला 7वां सिलेंडर आ चुका है। अब पूरे साल में सिर्फ 6 सिलेंडर आपको सब्सिडी वाले रेट पर मिलेंगे, तो कोई क्या करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल आपके कोटे में सब्सिडी वाले अब सिर्फ 3 ही सिलेंडर बचे हैं। रसोई गैस पर महंगाई का महाटैक्स। किचन के बजट को लगा जबरदस्त झटका। रसोई का बजट नए सिरे से बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि चूल्हा जलाने से पहले अब आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं सब्सिडी वाला सिलेंडर खत्म न हो जाए। घर आए मेहमानों को चाय के लिए पूछने से पहले सिलेंडर खत्म होने का डर सताएगा। सरकार के फैसले के मुताबिक सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों में कटौती होना तय हो गया है। अब एक साल में सिर्फ 6 सिलेंडर ही सब्सिडी वाले रेट पर मिल पाएंगे। 7वां सिलेंडर लेने के लिए आपको बाजार भाव पर पैसे चुकाने होंगे। हम आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर का बाजार भाव हर महीने तय किया जाएगा। चौंकिए नहीं, सब्सिडी हटाने पर एक सिलेंडर की कीमत करीब 750 रुपए हो जाएगी। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्र सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि एक परिवार को एक साल में 6 सिलेंडर ही जो सब्सिडाइज रेट है उस पर मिल पाएगा, यानी 399 रुपए पर साल में 6 सिलेंडर ही मिल पाएगा। और उसके बाद अगर सिलेंडर लेना है तो 750 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। हम बात करते हैं गृहिणी से कि कितना बजट बिगड़ सकता है और क्या 6 सिलेंडर में उनका काम चल सकता है। आपका नाम क्या है? विनीता सैनी। विनीता जी, कितने आपके परिवार में लोग हैं और कितना सिलेंडर आपको लगता है एक साल में? हमारे परिवार में अभी 12 सदस्य है और हमको एक महीने में 1 सिलेंडर भी कम पड़ जाता है। तो कितना आपके बजट गड़बड़ा सकता है? हमारा बजट अब काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब रसोई गैस जब इतनी महंगी हो जाएगी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग। अब अगर हम एक छोटे से छोटे परिवार के बजट की बात करें, जहां हर महीने एक एलपीजी सिलेंडर की खपत होती है, तो घर में आने वाले 12 सिलेंडर में 6 सिलेंडर ही सब्सिडी रेट पर आएंगे। फिलहाल एक सिलेंडर पर करीब 347 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर 6 सिलेंडर बाजार भाव पर खरीदे जाते हैं तो पूरे साल के बजट में 2100 रुपए की बढ़ोतरी बिल्कुल तय है। लेकिन रसोई के बजट पर असर सिर्फ सिलेंडर की कीमतों की वजह से नहीं है। डीजल की बढ़ी हुई कीमतें भी अलग अलग तरह से रसोई का बजट बिगाड़ने के लिए तैयार है। सब्जी, दूध, राशन के सामान का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा और घूम फिर कर इसकी मार आपकी जेब पर ही पड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। और जैसे ही ये फैसला आया कि 7वां सिलेंडर अब आपको सब्सिडी वाले रेट्स पर नहीं मिलेगा, पूरे देश में लोग इसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोग और ज्यादा महंगाई के बोझ तले दबने लगे। दिल्ली में हमारे संवाददाता चिराग गोठी पहुंचे कुछ ऐसे लोगों के पास जो 7वें सिलेंडर के महंगे होने से बेहद परेशान नजर आए। केंद्र सरकार ने आम आदमी को फिर चोट पहुंचाई है। इस बार एलपीजी के दामों में वृद्धि कर दी गई है। अगर आप 7वीं बार एलपीजी सिलेंडर खरीदेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें आपको ये तकरीबन 750 रुपए का पड़ेगा। इससे आम आदमी काफी दुखी है। इस समय दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में मौजूद है, एक रसोई घर में मौजूद है। हमारे साथ आंटी आशु हैं। आंटी ये बताइए कि 6 बार अभी तक आप सिलेंडर खरीदते थे तो वो पर सिलेंडर 399 का पड़ता था। अब 7वीं बार आप खरीदेंगे तो आपको तकरीबन 700 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसको तो देखते हैं, क्योंकि कमाई में तो कोई इजाफा है नहीं। किसी भी ले ले, चाहे कोई ज्यादा कमाता है या कम कमाता है, लेकिन हर चीज में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अब आप रसोई को लीजिए, अगर हमारे 15 सिलेंडर 7 के लगते हैं तो हमें 700 के हिसाब से कितना फर्क पड़ जाएगा? कम से कम 3-4 हजार रुपए का फर्क पड़ जाएगा साल में। और इसी तरह और जब ये चीज महंगी हुई है सिलेंडर, तो बाकी चीजें भी महंगी होंगी जो भी हम बाजार से मंगाते हैं, खाने की पीने की, तो हर चीज पे ही फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और हम तो इसके बहुत ही खिलाफ हैं। आपके घर में सिलेंडर की अगर मैं खपत की जानकारी लेना चाहूँ, कितने खपत होते हैं साल में?
हम लोग 5 लोग हैं घर में और हमारे 2 सिलेंडर महीने के लगते हैं। तो तकरीबन 24 सिलेंडर आप ये माना जाए कि साल में 24 नहीं तो कम से कम 25-20 तो लगते ही हैं सिलेंडर। तो ऐसे में तो आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इस कमाई में तो इतना इजाफा नहीं है और हम लोगों के बोझ है, ऊपर से टैक्सेस का बोझ, ऊपर से महंगाई, तो हम तो हर बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। जाहिर तौर पर सरकार के इस फैसले से न केवल आम आदमी दुखी है, इसके अलावा डीजल की भी जो कहीं ना कहीं रेट्स बढ़ा दी गए हैं। 5 रुपए डीजल की प्राइस कर देंगे। हमारे साथ यहाँ एक शख्स मौजूद है, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम पवन कुमार जैन है। आप बताइए कि डीजल के प्राइस में भी वृद्धि कर दी गई है। आपकी मिसेज से भी हमने बात की, रसोई गैस के भी दामों में किस तरह से देखते हैं? डीजल के प्राइस बढ़ाने से तो बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे माल की जो होगा उसका भी रेट बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ जाएगा, सब्जी वगैरह हर चीज महंगी आएगी। जो भी चीज है जीवन की हर रोज की उपयोगी चीजें सब महंगी हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। महंगाई पर महंगाई आती जा रही है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो कोई जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई को। यही वजह है कि जो आम लोग हैं काफी त्रस्त है। एलपीजी अब 7वीं बार खरीदी जाएगी तो वो महंगी मिलेगी। डीजल के प्राइसेस में 5 रुपए की वृद्धि होगी, तो जाहिर तौर पर इससे आम आदमी परेशान है। कैमरामैन जाफर के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। अब आपको एक साल में 6 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे, जिनकी कीमत 399 यानी कि 400 रुपए के आसपास देश भर में होगी। लेकिन अगर 7वां सिलेंडर आप लेते हैं तो उसकी कीमत हो जाएगी 750 और उससे ज्यादा। देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई में हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने 7वें सिलेंडर के महंगे होने पर लोगों से जब उनकी राय पूछी तो सिर्फ लोगों की परेशानी ही झलकी। आज महंगाई ने मानो मध्यम वर्गीय परिवार के सारे हौसले पस्त कर दिए हैं। गणपति का त्योहार आने ही वाला है। ऐसे में मुंबई वासियों के लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं आई है। मुंबई के मध्यम वर्गीय परिवार में मैं पूछने की कोशिश करूंगा आखिर वो कितना त्रस्त है। आ सकते हैं? मुंबई का एक मध्यम वर्गीय परिवार है। अब सरकार ने पहले ही पेट्रोल के दाम बढ़ा के झटका दे दिया था, अब डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अब क्योंकि गणपति का त्योहार आने वाला है और सबसे बुरी खबर मुंबई वासियों के लिए तो ये है कि अब 6 सिलेंडर के बाद एलपीजी गैस पर यानी सिलेंडर्स पर सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो मुंबई का मध्यम वर्गीय परिवार आखिर क्या सोचता है, सरकार से उसकी कैसी नाराजगी है और वो खुद कितना नाराज और दुखी है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। मैम आपको बताइए, हम सभी जानते हैं गणपति का त्योहार हमारे लिए सबसे फेवरेट फेस्टिवल कहते हैं, कितने सारे पकवान बनते हैं, लेकिन त्योहार से पहले ही ये खबर आ गई है कि 6 सिलेंडर बाद तो सब्सिडी ही नहीं मिलेगी। तो आप कहती हैं? अभी देखो, गणपति का त्योहार तो मतलब बहुत फेवरेट है सबका। तो अभी हमारे घर पे ही गणपति आने वाला है, सब मेहमान आएंगे तो गैस पे ही सब खाना, इतने सारे पकवान बनेंगे, इतनी सारी मिठाइयाँ बनेंगी, इतनी सारी चीजें होंगी, कैसे मैनेज करेंगे आप? अभी वही सोच रहे हैं हम कैसे करेंगे मैनेज यार, क्योंकि घर में महिलाएं ही वो सारी रसोई संभालती है, सारा घर का काम तो वही करती है। आप मुझे बताइए कितनी तकलीफ होने वाली है? बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो यहाँ सबको होने वाली है। आलम ये होता था, पहले कैलेंडर पर लिख दिया जाता था कि गैस आ गई है, आज की तारीख में गैस आ गई है, कब तक आखिर ज्यादा से ज्यादा गैस को चलाया जाए तो तभी फायदा होगा। लेकिन आज ये गैस का सिलेंडर भी देखकर लोगों की हालत मानो खराब होने लगी है। अब आप कोशिश ये कीजिए कि साल में 6 सिलेंडर से ज्यादा आपके घर में खर्च ना हो, जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 7वां सिलेंडर आप पर पड़ेगा बहुत भारी। उसकी कीमत हो जाएगी 750 रुपए या उससे भी ज्यादा आपके शहर में। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता चंडीगढ़ के लोगों के बीच पहुंचे और यहां के लोगों ने सरकार को जमकर कोसा। सरकार तमाम वादे करती है और दावे करती है कि आम आदमी के हितों का ख्याल रखा जाएगा। डीजल के दाम तो बढ़ाए ही हैं, लेकिन डीजल के साथ साथ सरकार ने अब की बार महंगाई की ये सौगात एक आम आदमी की रसोई तक पहुंचा दी है। हम एक छोटे से परिवार में आए हैं, आप देख सकते हैं एक छोटी सी रसोई है, लेकिन इस परिवार के अंदर 6 से 7 लोग रहते हैं। सब्जी यहां पर बन रही है, सिलेंडर से चूल्हा जला हुआ है। हमारे साथ जो है इस परिवार की मुखिया है आशा खुराना जी। आशा जी, सिलेंडर के दामों से रसोई पर कितना आपके बजट पर असर पड़ेगा? अगर सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो हमारी रसोई पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वैसे ही किचन चलाना मुश्किल है। अगर रेट बढ़ जाते हैं, एक सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे, बाकी चीजों के भी बढ़ेंगे, तो आम परिवार के लिए बहुत ही प्रॉब्लम। सरकार ये कह रही है कि 6 सिलेंडर अगर साल में रहते हैं तो उस पर सब्सिडी आपको दी जा सकती है, लेकिन 6 से
ज्यादा। तो कितने सिलेंडर आपके जो है 6 लोगों का परिवार है, कितने सिलेंडर आपको चाहिए? 6 लोगों के परिवार में हमें 12 से 14-15 सिलेंडर चाहिए एक साल के लिए। जो अगर 6 मिलते हैं तो 7 सिलेंडर हम कहां से लाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर 7 सिलेंडर लगेंगे तो जो है आपको बढ़े हुए दाम भी देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सास हैं, उनके साथ एक बहू भी हैं। गीतिका, ये बताइए कि ये सैलेड जो कटी हुई है और सब्जी बनी हुई है, सिलेंडर के दाम बढ़ने से इन पर कितना असर आपके परिवार की सेहत पर भी पड़ सकता है? सिलेंडर के दाम बढ़ने से असर तो पड़ेगा ही, और सिर्फ सिलेंडर नहीं, बाकी सब चीजें भी, पेट्रोल, डीजल, बिजली, सब कुछ ही महंगा है। इस तरह से तो एक सैलरी बेस्ड फैमिली के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि एक सैलरी बेस्ड परिवार जिसमें 6 से 7 आदमी होते हैं और 2 लोग कमाने वाले होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। और जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें आने वाले समय में सिलेंडर के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ सकते हैं। यानी कि 6 के बाद अगर आप 7वां या 8वां सिलेंडर लेते हैं तो उसको आपको 750 से भी ज्यादा रुपए देने होंगे। सीधी सी बात है, एक तरफ डीजल की मार तो दूसरी तरफ रसोई की मार। आम आदमी दोनों पार्टों के बीच में कहीं ना कहीं पिस कर रह गया है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।